तो हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस। अब आप देखिए स्पीड को हम नापते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम में। सुनाई दे रहा? चलिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम में। अब ये देखिए इक्वल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, अगर हम इसको किलोमीटर में ले रहे हैं और इसको मीटर में लीजिए और इसको सेकंड में, ठीक है। तो 5 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में, फिर 5 की दूरी 3 में, फिर 5 की दूरी 3 में। अब आप देखिए सारी चीजें इक्वल है। जैसे हम बात क्या कर रहे थे कि यूनिफॉर्म हम पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म स्कूल की क्या है, सबकी एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। इसी तरह से जब स्पीड जो है इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही, इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी को अगर आप चेंज कर देते हैं, मान लीजिए जो 5 किलोमीटर से दूरी तय की 3 मिनट में, अगली 5 को 2 कर रहा है और अगले इस 5 को वो 8 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्टेंस तो बराबर है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन जो उसने टाइम ले रखा है क्या है, हर बार अलग है। इस तरह के मोशन को, इस तरह प्रकार की इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अलग अलग जा रहा है सारा कुछ, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी का हम ग्राफ की तरफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो किस तरह से बनाया जाता है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपने ग्राफ देखा है, मैथ्स में यूज किया हुआ है। हम उसको क्या देखते हैं, 2 तरह के एक्सिस होते हैं। एक तो ये बोर्ड भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 2 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस। 2 होते हैं ना, ध्यान रखना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसको हम टाइम करते हैं और इसको हम इधर से लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, PNC। अब हम देखते हैं इस पे ग्राफ बने होते हैं 5 के, आपने देखा 5 5 करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं 5 5 5 5, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए एक हमने लिया कि एक कार है जो जा रही है, वो यहाँ टाइम हमने लिया 5 मिनट्स का टाइम है, इस 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, ग्राफ को हमने बना दिया। फिर इस अगले 5 किलोमीटर में फिर उसने 10 किलोमीटर कवर किया है, फिर अगले 5 हमने उसने 10 किलोमीटर कवर किया। तो अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, लाइन खींचेंगे, तो देखिए यहाँ से लाइन मिलेगी, डॉट डॉट डॉट, ये लाइन मिलेगी यहाँ, ये इस तरह से, फिर इस तरह से लाइन गई और इस तरह से लाइन गई। तो अब आप अगर इसको लाइन खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक सीधी लाइन आएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम लाइन खींचते हैं तो कैसे मिलती है, एक सीधी लाइन होगी। लेकिन अगर इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म में खींचते हैं तो देखिए कैसी मिलेगी। तो ये तो हमारी स्थिति होगी। अब मैं इसको दोनों को कंपैरिजन वापस इसको बना दूंगी। अभी हम देखते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या पढ़ा है, टाइम अलग अलग ले ली। इस 10 किलोमीटर में तो उसने 5 मिनट तय किया। अब इस अगले 10 किलोमीटर को 7 में कर रही, तो 5 6 7 में यहाँ आएगा 6 7, ये फिर से हो जाएगा, तो ये मान लीजिए 7 यहाँ आ रहा है। ये अगले को वो फिर से 2 में कवर कर दे रही है, तो यहाँ 2 मान 2 ले लेते हैं, ठीक। अगले को फिर वो 10 में कवर कर रही है, तो यहाँ 10 यहाँ कहीं हो गया। अब अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो आप देखो ये क्या होगा, एक बार तो यहाँ पर 7 आ गया, अब 2 और कम आ गया, यहाँ से इसको लिया यहाँ पर और इसको इस तरह से लिया, ये लिया यहाँ पर, यहाँ चला आया, फिर इसको ले रहे हैं तो इधर कहीं आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, इस तरह से कहीं अलग अलग दिशा में उसमें जा रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, अनइक्वल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जब भी कोई बच्चा एंटर करे और आप देखते हो तो आप बता दिया करो, क्योंकि मैं बोर्ड पे रहती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। इज इट ओके? हेलो सर, ओके ओके, चलिए चलिए। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा इक्वल एंड अनइक्वल। तो अनइक्वल है तो हमें कैसा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमको इस तरह से ये शो होती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको आपके क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर को MCQ से शुरू करती हूँ, मैं इस पर लिखते जाऊंगी, आप इसको देख लेना, फिर उसके बाद में हम उसको जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम फिर से करेंगे। यस, कोई चीज पूछ रही है बेटा इसमें से?
डू यू वांट टू से समथिंग टू मी? हेलो, सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए आज वो आए आदित्य और क्या नाम है, अदिति। अदिति, आर यू देयर? अदिति नहीं है क्या? अच्छा, पर अदिति आई है आज? अच्छा, अब बेटा एक जब आप जैसे, हाँ हाँ, चलो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप जूम ऑन करते हो, एक चीज़ और बता दूँ आपको, तो माइक जिसका इशू होता है उसमें क्या करना होता है आपको, जैसे ही जूम ऑन करते हो आप, तो नीचे ऐसे बना हुआ आ जाता है बार, ठीक है, उसमें एक का ऐसे बना होता है हैंड सेट जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहता है वाईफाई या सेलुलर डाटा ऐसे लिखा रहता है, तो आपको उसको क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करोगे तो आपका कैसा बना हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक तो ऐसा वीडियो जैसा आता है, ऐसा वीडियो बना हुआ है, फिर और चीज़ होती है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा माइक आता है। जब इसको क्लिक करोगे तब ये हट जाएगा यहाँ पर और आपको माइक दिखाई देगा। अगर आपने इसको नहीं क्लिक किया है तो आपको माइक नहीं दिखाई देगा और आप फिर बात नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जूम आपने किया, जूम ऐप को आपने खोला, जैसे जूम को टिक किया, करने के बाद में आप एंटर हो गए, ज्वाइन मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं लिंक भेजती हूँ उसके ऊपर आपने क्लिक करते हो तो यहाँ खुल जाता है। यहाँ जैसे ही आओगे तो सबसे पहले इस हैंड से जो कान में लगाने जैसा डिजाइन बना होता है उसको, जैसे आप सर्दी से बचने के लिए लगाते हो ना कानों में, वैसा रहता है, उसको क्लिक करना जरूरी है। वहाँ लिखा होता है वाईफाई सेलुलर डाटा, इसको टिक करना जरूरी है, तब माइक आएगा। अब माइक को आपको क्या करना है, अनम्यूट कर देना है। जब आपको मुझसे बात करनी है तब आपको इसको ऑन करना है, ठीक। चलिए अब हम एमसीक्यू करते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाए, फिर हम लोग आगे चैप्टर पे चलेंगे। एमसीक्यू में मैं बोलती रहती हूँ, आप निशान लगाते जाएं, मैं लिख देती हूँ पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, आप इसको देखते जाइए। चलिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको यहाँ से क्लियर दिखाई देगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन टाइम का यूनिट नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप लोग तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन देती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, वो नॉट नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते पूरा और झट से लगा देते हैं सेकंड में, आवर में। तो टाइम का यूनिट कौन नहीं है, ईयर, इसका आंसर है बी। देखिए सेकंड तो टाइम का यूनिट है, आवर भी टाइम का यूनिट है, लाइट ईयर से किसको नापते हैं, एनीवन, कोई बताइए, लाइट ईयर किसको नापने में काम आती है, 7th क्लास, गिव मी द आंसर। लाइट ईयर किसको नापने के लिए काम में लेते हैं, हेलो, गिव मी द आंसर। नहीं आता तो बोलिए। चलिए गुड, कम से कम बोलो तो सही। ओके, लाइट ईयर नापते हैं आप, हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ, इसका आंसर है लाइट ईयर जो है, जो आप देखते हो जो बहुत दूर दूर प्लेनेट है हमसे, जैसे सन हमसे कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो उसको हम ऐसे किलोमीटर और मीटर में नहीं नाप सकते। तो जो भी प्लेनेट या जो भी चीज़ हमसे बहुत दूर है उसको हम किस में नापते हैं, लाइट ईयर में। मतलब लाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, उसकी कितनी दूरी है, उसको नापते हैं लाइट ईयर में, जो दूर प्लेनेट होते हैं। जैसे आज जो रोशनी आप देखते हो ना तारों की, कि तारों की रोशनी दिख रही, वो कई 100 साल पहले चली होती जो हमको अर्थ पे अब दिखती है, क्योंकि इतना दूर है स्पेस हमसे कि वो हमारे तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए हमको क्या होता है, बहुत देर से लाइट दिखती है। जैसे जब पानी बरसता है तो आप क्या देखते हो, लाइटिंग देखते हो ना, बादल कड़कते हैं और बिजली गिरती है, तो वो लाइटिंग है, उसको भी आने में हमारे अर्थ तक आने में टाइम लगता है। तो जो दूर चीज़ें हैं उनको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, लाइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है बी, ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, फिर से नॉट है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सी स्पीड की यूनिट नहीं है। तो इसमें से इसका आंसर है मीटर,
पर मीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड भी है, किलोमीटर पर आवर भी है, सेकंड प्लस मीटर भी मीटर पर आवर नहीं है। तो मीटर होगा तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है डी। थर्ड का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। स्पीड क्या डिफाइन करती है, इसका भी आंसर डी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ये हमने कई बार किया कि जो डिस्टेंस है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, स्पीड। तो फोर्थ का आंसर भी डी। फिफ्थ का है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इज सेड टू बी। क्या कहते हैं उसको, ऑसिलेशन, मोशन, वाइब्रेशन या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर, मोशन। गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे आंसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज क्लॉक्स डू यू थिंक विल बी मोस्ट एक्यूरेट एंड इजी टू मेक। इनमें से कौन सी क्लॉक जो है मोस्ट एक्यूरेट। वेरी गुड आंसर। ऐसे बच्चे आंसर करते मजा आता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए अब ये कैलकुलेट करने का है। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, आप देखिए जरा, बताइए मुझे कौन सा करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 7th हो गया। अब हम आते हैं 8th। चलिए पढ़िए, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज। क्या है इनमें से, वेरी मीटर सेकंड। तो क्या हो गया इसका आंसर, डी। इसका आंसर हो गया डी। 9th है, इसको कैलकुलेट करना होगा। आप सब अपनी बुक में कैलकुलेट करें और मुझे आंसर बताएं। अ कार मूव्स विद स्पीड ऑफ द 40। करा था, चलो फिर से कर लो। चलो इसका आंसर क्या है फिर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई, सब उन्होंने किया हुआ है। मैं तो बहुत खुश हो गई, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। चलिए 10th का आंसर क्या है, व्हेन ए पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बोलो, वेरी गुड। तो अब सबने इसको कर लिया MCQ। एक बार आप देख लें, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स का डी, सेवंथ का बी, 8th का डी, 9th का बी, 10th का ए। तो ये हमारा हो गया MCQ। जिन बच्चों से क्लास, हाँ बेटा बोलो, किसका, 5th का, 6 का डी, 6 का डी देखिए दिख रहा, हाँ 6 का डी है और 5th का बी है, ठीक है। अब आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कई बच्चे थे जो क्लास में उस समय नहीं आए थे, अब इसको उतार लें। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स का डी, सेवंथ का बी, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा। चलिए अब आगे क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। नहीं थैंक यू नहीं कहोगे, मुझे पढ़ाना है। अभी अब हम क्या पढ़ेंगे, फिलअप। चलिए फिलअप आप लोगों ने हो कि आपने अपनी बुक में किया हो, नहीं किया है तो चलिए फिलअप का पहला है, देखिए दिख रहा है आपको फिलअप, इसमें कहाँ है, नहीं है क्या है, चलिए पीछे है, हाँ देखिए, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होता है, टाइम, डिस्टेंस और टाइम यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, सीधी लाइन। तो इसकी आंसर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट। नीचे देखो, एक सेकंड मैं देखती हूँ इसमें कहाँ से नहीं दिख रहा। ठीक है बेटा, मैं नीचे लिखती हूँ। गुड, सही बोला तुमने। हाँ बेटा लिखिए, लिख रही हूँ। अब दिखा,
फिर भी मैं नीचे लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इसको आगे किया मैंने ना, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे, भी कराती हूँ इसको। हाँ बेटा, एक सेकंड, इसको टाइट कर दूँ मैं। अभी नहीं कराया, अभी इसको कराती हूँ। हाँ, एक मिनट, इसको मैं सही करती हूँ एक बार। हो गया, चलो नीचे हो जा रहा बार बार, इसको मैं भी सही करती हूँ। हाँ, चलो मैं नीचे लिख देती हूँ आगे आके भी, फिर बाद में इसको ऊपर करती हूँ। चलिए, यहाँ से दिख रहा, ये लाइन से दिख रहा। चलिए, पहले में आप स्पेलिंग लिख लीजिए, सेकंड में स्पेलिंग बदल। अब दिख रहा SI यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। गुड 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 आंसर। थर्ड का आंसर क्या है? वेरी गुड, हाँ स्पीड है। फिर फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर है टाइम पीरियड। पीरियड, टाइम पीरियड। फिर फिफ्थ का क्या है बेटा? मोशन। फिर हमारा आ गया सिक्स, मोशन। सिक्स का है यूनिफॉर्म। सिक्स का है यूनिफॉर्म, ठीक है। सेवेंथ का हमारा है बॉब, BOB, ठीक। और एट्थ का है पीरियोडिक, RIPD और P, ठीक है। ये हो गया फिलअप। अब आप इसको उतारें, फिलअप को, फिलअप को उतार लें। फिर हम चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। पहले आप फिलअप उतारें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ सारा ट्रू एंड फॉल्स। मैं पहले लिख दूँ, कहाँ से मुझे दिख रहा है, ये शायद लाइन नहीं है, मैं एक बार देखूँ। चलिए, हाँ यहाँ से दिख रहा है बराबर। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। एट है ना, एट, एट। चलिए, अब फर्स्ट का आंसर है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है? राइट। तो इसको हम लिखते हैं ट्रू, ठीक। सेकेंड है SI यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर प्लस सेकेंड। तो ये क्या है? फॉल्स, गलत है। थर्ड है, थर्ड वन है अ सैंड क्लॉक कैन टेल द टाइम ऑफ द डे। ये भी गलत है, हमको नहीं बताती, पूरा दिन का नहीं, सनडायल में घंटे के हिसाब से चलता है। फिर है हमारा व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी passes a non uniform motion। इज इट राइट? ट्रू। फिर है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन mh। ये गलत है, मीटर पर आवर नहीं होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। ट्रेन को हम कैसे बताते हैं? ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। हाँ, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। ट्रेन को हमेशा किलोमीटर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कैलकुलेट करना है। अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20। एक बार लिख लीजिए, फिर इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ। 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, ठीक है। द टाइम पीरियड इज 1.6। इसका आंसर है राइट। कैसे है देखिए, ट्रू। इसमें आप देखिए 32 सेकेंड
क्या चीज है 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 32 सेकेंड का है, 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लेती है। तो ये क्या चीज है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, हाँ नहीं राइट है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम देते हैं कि टाइम अपॉन ऑसिलेशन। तो इसको हमने कर देते हैं, कट कर रहे हैं, तो कट करने में कितना हो गया 16, ठीक, तो 1.6 सेकेंड हो गया। तो इसका जो आंसर है 7th का वो क्या है, कहाँ चला गया, 6 का आंसर है राइट, ठीक, ट्रू। 7th का आंसर है फॉल्स और 8th का है ठीक। तो अब ट्रू ना, ट्रू ट्रू है ट्रू। तो फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का फॉल्स, सिक्स्थ का ट्रू, सेवंथ का फॉल्स एंड एट्थ का ट्रू। अब इसको जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको कल के दिखाऊंगा, नहीं ट्रू फॉल्स आपको बुक में करने हैं, ठीक है, नोटबुक में आपको फिलअप और मैचअप करने हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका खत्म हो गया, हाँ एमसीक्यू भी राइट आंसर लिखने, और मैं आपको कल बाकी चीजें बताऊंगी, ठीक है बेटा, ओके।